हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जीवित पुत्रिका व्रत में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत के लिए पूजा सामग्री क्या क्या आती है, ये आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का टाइम भी बताऊँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीवित पुत्रिका व्रत के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कुछ पूजा सामग्री, जो मैं आपको एक एक करके बता दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है, इस प्लेट में मौली लिया है, लाल सिंदूर लिया है, अक्षत लिया है, कपूर लिया है, उसके साथ यहाँ पीला वाला सिंदूर भी लिया है। तो चील और सियारिन की पूजा, जितवाहन बाबा की पूजा सिंदूर से ही होती है, तो ये सब हमें चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए घी, और उसके बाद हमें चाहिए रोली, कुमकुम, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है इस डब्बे में शकील, जिसका बाद में हम हवन करते हैं पूजा पूरी हो जाने के बाद। और उसके बाद इस प्लेट में मैंने रखा है, ये बाती है, ये धूप है, और ये माचिस है, ये अगरबत्ती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चना और केराव भिगो के रख लिया है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जितवाहन बाबा की पूजा करने के लिए चना केराव ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, तो इसको बिल्कुल ही मिस ना करें। और उसके बाद यहाँ पे पान और कसेली लिया है, पान का पत्ता और सुपारी जिसको बोलते हैं वो लिया है मैंने। और उसके बाद अनारसा लिया है मैंने मीठा में, आप मीठा में कोई और भी मीठा रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूल लिया है, इस तरह से लाल फूल, सफ़ेद फूल, जो भी फूल आपके पास हो आप वो ले लें। और यहाँ पे फल में मैंने लिया है केला, सेव, नाशपाती, अमरूद और नारियल। और उसके बाद मैंने लिया है एक खीरा। तो खीरा बहुत ज़रूरी है इस व्रत में। खीरा, प्रसाद में खीरा और चना, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है जितवाहन बाबा की पूजा के लिए। और नारियल, तो नारियल आप के ऊपर है, आप रखना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये नारियल जो है ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि नारियल बेटा होता है, तो इसको ज़रूर रखें। और उसके बाद आपको इस तरह से चाहिए नेनुआ का पत्ता। तो नेनुआ के पत्ते को अपना अच्छे से धो लें, और अगर आपके पास नेनुआ का पत्ता ना है, नहीं मिले, तो आप इसकी जगह पान का पत्ता, केले का पत्ता ले सकते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो। उसके बाद अपना सोना चांदी का जो भी जितिया है वो ले लें, उसको आप गंगा जल से पहले धो लें। और एक इस तरह से लाल धागा मिलता है मार्केट में, धागा कहते हैं कि शुद्ध होता है, तो ये हर साल खरीदा जाता है। और बाकी जो आपका सोने का, चांदी का जो भी है, वो आप अपना धो के शुद्ध करके गंगा जल से रख लें। और इस तरह से इसको नेनुए के पत्ते पे रख लिया जाता है और इसकी भी पूजा की जाती है। और जो लाल धागा है वो अपने गले में डालने के बाद अपने बच्चे के गले में डाल दिया जाता है। और हमें चाहिए गंगा जल इसको शुद्ध करने के लिए। तो यही सब जीवित पुत्रिका व्रत में चाहिए होता है, पूजा सामग्री। और जो लोग डाला भरते हैं, हमारे यहाँ डाल भरने का कोई रस्म रीति रिवाज नहीं है, तो हमारे यहाँ उस तरह से नहीं होता है, बस ऐसे ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और पूजा का जो टाइम है वो शाम के टाइम, शाम से शुरू हो जाएगा, और 8 बजे से पहले तक का शुभ मुहूर्त है पूजा का। और पारण का टाइम जो है वो है 5:42 के बाद पारण है। तो आप सभी को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।